तो जो फाइलम मोलस्का होता है, इस मोलस्का के अंतर्गत जो एनिमल आते हैं वो सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं। इसका अर्थ ही है मोलिस। मोलिस मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी एनिमल। ये जो एनिमल होते हैं इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, इसलिए इसका जो है नाम मोलिस से रखा गया, मोलस्का। लैटिन जो वर्ड है मोलिस से नाम मोलस्का रखा गया। जो मोलस्का एनिमल होते हैं, मोलस्का जंतु होते हैं, एक बड़ा ये फाइलम है, इसमें लगभग 80,000 स्पीसीज पाई जाती हैं और इसमें लगभग 40,000 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। और जो एनिमल जो होते हैं इनमें जो है बॉडी इनका पूरा वेल डेवलप होती है। इनका पहले हैबिटाट से हम लोग शुरू करेंगे। हैबिटाट में क्या होता है कि ये समुद्री होते हैं, मैरीन होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं और टेरेस्ट्रियल होते हैं, चट्टानों पर चिपके होते हैं, जमीन में पाए जाते हैं। बरोइंग एनिमल होते हैं, बरोइंग मतलब होता है सुरंग में पाए जाते हैं। और दे में भी स्विमिंग एनिमल, स्विमिंग एनिमल तैरने वाले एनिमल होते हैं। दे में भी एक्वाटिक में आता है। दे में भी मैराइन और फ्रेश वाटर एनिमल। ये तो मैराइन होते हैं, ये फ्रेश वाटर मैराइन एनिमल वो होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, और फ्रेश वाटर एनिमल वह होते हैं जो तालाबों में, नदियों में, पोखरों में पाए जाते हैं। और ये डैम सॉइल पर पाए जाते हैं। क्रीपिंग एनिमल होते हैं, चट्टानों पर चिपके रहते हैं। और दे में भी बरोइंग एनिमल, सुरंग में पाए जाते हैं। जो इनका शरीर होता है, इनका शरीर बहुत सॉफ्ट होता है, लिबलिबा होता है, गिलगिला होता है। सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि इसके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसका है। जो मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम, ये मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द मोलस्का इज दैट दे आर कवर्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट कैलकेरियस सेल। कैलकेरियस सेल, कैल्शियम कार्बोनेट सेल की ये ढकी होती है, घिरी होती है, जो इसकी सुरक्षा करती है। हालांकि इसमें एक्सेप्शन है, हम लोग ऑक्टोपस पढ़ेंगे। ऑक्टोपस जो एक प्रकार का मोलस्का है, उसमें कोई मेंटल लेयर नहीं होती, कोई CSU3 लेयर नहीं होती, और ये सबसे बड़े नॉन कार्डेट में आते हैं। कई मीटर तक लंबे होते हैं, कई मीटर तक चौड़े होते हैं जो ऑक्टोपस होते हैं। ऑक्टोपस जो है बहुत बड़े बड़े जंतु होते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं, और ये ऑक्टोपस मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। तो इनका जो शरीर होता है, शरीर इनका श्लेष्म के कारण लिबलिबा होता है, गिलगिला होता है। बहुत जो है जो इनकी बॉडी होती है बहुत सॉफ्ट होती है। क्यों सॉफ्ट होती है? क्योंकि इसके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप। जो इनका जो बॉडी सिस्टम होता है, बॉडी सिस्टम जो हम लोग पढ़े हैं पहले कि सबसे पहले जो है सेलुलर टाइप ऑफ बॉडी सिस्टम होता है, उसके बाद फिर जो है टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी और सिस्टम होता है, इसके बाद फिर ऑर्गन सिस्टम टाइप होता है। तो जो इनका बॉडी सिस्टम होता है वो ऑर्गन सिस्टम बॉडी सिस्टम होता है, ऑर्गन टाइप ऑफ बॉडी सिस्टम होता है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब होता है इसमें 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और ऑर्गन सिस्टम जो इनका बॉडी सिस्टम होता है, जो बॉडी जो इसका जो डेवलपमेंट होता है, ये बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम होता है। इसके बाद जो होता है बाइलेटरल, शरीर इनका बाइलेटरल होता है। बाइलेटरल मतलब इसका शरीर 2 भागों में बढ़ जाता है, लेकिन इसमें जो है जो कुछ एक्सेप्शन होता है। और इनके चारों ओर मेंटल की लेयर होती है। मेंटल एक प्रकार की परत होती है। मेंटल का मुख्य कार्य होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निर्माण करना। द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सेल्स इज बाय द मेंटल लेयर। जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है इसका निर्माण मेंटल करता है। मेंटल इज वेरी इंपॉर्टेंट मेन लेयर ऑफ द फाइलम मोलस्का एनिमल्स। द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम, जो कैल्शियम कार्बोनेट लेयर होती है, द फॉर्मेशन कैल्शियम कार्बोनेट लेयर इज बाय द मेंटल के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट लेयर का निर्माण होता है। इसके बाद जो होता है सीलोम इनमें वेल डेवलप होती है। जो सीलोम होती है, सीलोमेट एनिमल, दे आर सीलोमेट एनिमल, सीलोम होती है वेल डेवलप होती है। और दे आर अनसेगमेंटेड, इनमें खंड नहीं होता। जैसे हम लोग पढ़े थे लीडा में सेगमेंटेड एनिमल होता है, लेकिन इसके बाद जो है इनमें सेगमेंट नहीं होते, दे आर अनसेगमेंटेड।
और इसमें जो बॉडी होती है, बॉडी हेड में बटी होती है, मस्कुलर फूट में और हम्प में बटी होती है। बॉडी इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट, हेड, मस्कुलर फूट एंड हम्प। जो हम्प होता है, हम्प एक प्रकार का उभरा हुआ भाग होता है। जो मस्कुलर फूट होता है, मस्कुलर फूट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फाइलम मोलस्कल एनिमल्स। सबसे बड़ा पार्ट होता है मस्कुलर फूट, और इसी के द्वारा जो है क्रीपिंग जो होता है, इसी के द्वारा रेंगने का काम होता है, इसी द्वारा बिल बनाने का काम होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है फाइलम मोलस्कल एनिमल का। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है इंटीरियर पोर्शन में। जो माउथ होता है, माउथ में एक प्रकार का जो इंजेक्शन होता है, जो भोजन ग्रहण होता है, वो रेडुला होता है। रेडुला एक टाइप ऑफ है रेस्टिंग ऑर्गन, ये चिविंग ऑर्गन होता है रेडुला। रेडुला जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसका रेडुला होता है। रेडुला जो है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। रेडुला के द्वारा क्या होता है, रेडुला के द्वारा भोजन को चबाने का कार्य किया जाता है। रेडुला में काइटिन के दांत होते हैं, काइटिनस टीथ होते हैं, जिसके द्वारा भोजन को चबाया जाता है, भोजन को कुतरा जाता है। तो इंटीरियर पोर्शन में हम लोग कह सकते हैं माउथ में रेडुला होता है, और पोस्टीरियर पोर्शन में एनस होता है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है। इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, एक लीवर होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसका ये होता है रेडुला। रेडुला जो रेस्टिंग ऑर्गन, चेविंग ऑर्गन होता है। इसमें देयर इज फाउंड काइटिनस टीथ, काइटिन के दांत होते हैं, जिसके द्वारा ये जो है भोजन को उतरने या चबाने का कार्य करता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ए लीवर एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, लीवर होता है, जिसके द्वारा ये जो है अपना डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन आराम से करता है। इंटीरियर पोर्शन में माउथ होता है, पोस्टीरियर पोर्शन में एनस होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। रेडुला जो होता है, रेडुला बकल कैविटी में होता है। रेडुला चिविंग ऑर्गन, रेडुला एक प्रकार का चबाने वाला ऑर्गन होता है। रेडुला में काइटिन के दांत होते हैं, रेडुला में काइटिन के दांत होते हैं। काइटिन के दांत द्वारा भोजन को पीसा जाता है, कुतरा जाता है, चबाया जाता है। और जो रेडुला होता है वो बकल कैविटी में, मुख गुहा में पाया जाता है, माउथ में पाया जाता है। इसके बाद इसमें अगला हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। हम लोग पढ़े थे आगे पहले ब्लड वेस्कुलर सिस्टम 2 प्रकार, जैसे हम लोग एलिडम पढ़े थे। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसमें 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है क्लोज होता है, दूसरा होता है ओपन होता है। हम लोग एलिडम में फाइलम एलिडम पढ़े थे कि उसमें क्लोज जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम मतलब ये होता है कि इसमें जो वेल डेवलप आर्टरी होती है, आर्टियोल होती है, वेन्यूल होती है, वेन्स होती हैं। जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो कंप्लीटली जो है वेन्स में और आर्टरी के थ्रू सर्कुलेट करता है। इसे कहते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम। और जो ओपन होता है, ओपन में क्या होता है कि ओपन में देयर इज नो एनी वेन्स, देयर इज नो एनी आर्टरी, देयर इज नो एनी आर्टियोल, देयर इज नो एनी वेन्यूल। ना तो उसमें आर्टरी होती, ना तो वेन होती, ना आर्टियोल होती, ना वेन्यूल होती है। इसमें एक प्रकार का जो है जो एक कैविटी होती है, जिसे जो है जिसमें जो ब्लड भरा होता है। तो जो इसमें जो ब्लड वेसल सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है। लेकिन जो ऑक्टोपस होता है उसमें जो ब्लड सिस्टम होता है, जो हृदय संवहन तंत्र होता है, ब्लड वेसल सिस्टम होता है, वो क्लोज टाइप का होता है। ये इसका एक्सेप्शन होता है। तो जो ब्लड सिस्टम होता है, ब्लड इसका ब्लू होता है, ब्लू इन कलर होता है, क्योंकि इसमें हीमोसाइन है। हम लोग हीमोग्लोबिन पढ़े हैं, हम जानते हैं हीमोग्लोबिन, हीम आयरन ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है। जहाँ पर हीमोग्लोबिन होता है, रुधिर उसका लाल होता है। जितने जो कार्डेट्स होते हैं या एनलीड्स होते हैं, उनमें जो ब्लड होता है वो रेड होता है। तो जैसे एनलीड हम लोग पढ़े थे कि उसमें जो है हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है। लेकिन जो कार्डेट्स होते हैं, कार्डेट में बाकायदे आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी जो है लाल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हीमोसाइनिन पिगमेंट, हीमोसाइनिन वर्णक होता है। हीमोसाइनिन वर्णक इज ए टाइप ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोसाइनिन, और हीमोसाइनिन द्वारा रिस्पिरेशन होता है। जो जिसी प्रकार से हम लोग पढ़े थे हीमोग्लोबिन इज आल्सो रिस्पिरेटरी पिगमेंट, इसी प्रकार से हीमोसाइनिन इज आल्सो रिस्पिरेटरी पिगमेंट। और जो है ये ब्लू कलर होता है इसमें। इसके बाद जो रिस्पिरेशन होता है वो गिल्स के द्वारा, रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय द गिल्स इन एक्वेटिक एनिमल। जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं
the respiration takes place by the gills in aquatic animal, whereas in terrestrial animal the respiration takes place by the lungs. जो जबकि terrestrial animal में जो स्थलीय जंतु होते हैं उनमें lungs द्वारा होता है, जो जलीय जंतु होते हैं उनमें respiration takes place by the gills. Gills के द्वारा excretion is also takes place by the gills के द्वारा excretion भी होता है. इसके बाद जो excretion होता है मेटानिफ्रीडिया के द्वारा, जिसे हम लोग पढ़े थे नेफ्रीडिया हम लोग पढ़े तो उसमें पाए जाते हैं एलिडा में. इसी प्रकार से पेयर्ड मेटानिफ्रीडिया प्रेजेंट इन मोलस्का में पेयर्ड मेटानिफ्रीडिया पाए जाते हैं और इसके द्वारा उत्सर्जन होता है. द एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय द पेयर्ड मेटानिफ्रीडिया दैट प्रेजेंट इन द मोलस्कन एनिमल्स. और जो मेटानिफ्रीडिया होता है इसके द्वारा उत्सर्जन होता है. और जो नर्वस सिस्टम होता है, द नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, जिस प्रकार नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है. इसके बाद जो इसमें जो सेक्सेज होते हैं, सेक्सेज सेपरेट होते हैं, यूनिसेक्सुअल होता है और कुछ जंतु जो है एक्सेप्शनली बाइसेक्सुअल होते हैं. रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन ओविफेरस होता है, अंडा का निर्माण होता है और दो प्रकार का डेवलपमेंट होता है. दे मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट डेवलपमेंट में देयर इज नो एनी लार्वल स्टेज एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज होती है. जैसे हम लोग पढ़े हैं कि जो है वेरिजल लार्वा होता है और ट्रोकोफोर लार्वा होता है. दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इन डायरेक्ट डेवलपमेंट देयर इज नो एनी लार्वल स्टेज, उसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं होती. तो जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. जो यूनिसेक्सुअल होते हैं कुछ एनिमल और कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं. और जो मोलस्कन होता है, दोबारा इसको एक बार देख लेते हैं. मोलस्कन जो होते हैं, मोलस्का एनिमल, इसका निर्माण जो है, इसका नाम का शब्द जो है लैटिन शब्द मोलिस से हुआ है. मोलिस मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी एनिमल. इसके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है, CO3 कैलकेरियस लेयर होती है जो इसकी सुरक्षा करती है. कैलकेरियस लेयर का हम लोग देखते हैं, जो बजाने वाला शंख होता है, सीप होती है, स्नेल होते हैं, ये सब जो है मोलस्का में आते हैं. ऑक्टोपस भी मोलस्का में आता है. ऑक्टोपस इज द लार्जेस्ट नॉन कार्डेट इन द एनिमल किंगडम. सबसे बड़ा जो नॉन कार्डेट होता है ऑक्टोपस होता है. कई मीटर लंबे होते हैं, कई मीटर चौड़े होते हैं. 18 मीटर तक लंबे देखे गए हैं और कई मीटर चौड़े देखे गए हैं. ये जो मोलस्कन होते हैं सबसे बड़े नॉन कार्डेट होते हैं. और इनका जो हैबिटाट शुरुआत करते हैं, हैबिटाट जो होता है, हैबिटाट में दे मे बी एक्वेटिक, दे मे बी टेरेस्ट्रियल, दे मे बी बरोइंग एनिमल एंड एक्वेटिक टाइप ऑफ एनिमल, दे मे बी मैराइन एनिमल और दे मे बी फ्रेश वाटर एनिमल. ये तो मैराइन एनिमल होते हैं, ये फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं. दे मे बी टेरेस्ट्रियल होते हैं, एडहेरिंग टू द रॉक, चट्टान से चिपके रहते हैं. दे मे बी बरोइंग एनिमल, बिलों में घुसे रहते हैं. इस प्रकार से ये ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटाट में ये पाए जाते हैं. इसके बाद जो इनका जो बॉडी होती है, बॉडी इज स्लेस्मी ड्यू टू एक्सेसिव म्यूकस. अत्यधिक मात्रा में म्यूकस कांड का शरीर गिलगिला होता है. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड जो बॉडी सिस्टम होता है ऑर्गन सिस्टम होता है. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब होता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. एंड जो बॉडी डेवलपमेंट होता है, जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट इज द ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसके बाद जो है जो बॉडी होता है बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, लेकिन कुछ में जो है एक्सेप्शनली एसिमेट्रिकल होता है. लेकिन अधिकतर एनिमल्स में बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है. बायलेटरल सिमेट्रिकल मतलब होता है कि बॉडी दो भागों में डिवाइड हो जाती है. दे आर यूज सीलोमेट एनिमल, इनमें सीलोम होती है, वेल डेवलप सीलोम होती है. दे आर अनसेगमेंटेड, उनमें सेगमेंट नहीं होता. सेगमेंट जो है इनमें बॉडी जो खंडित नहीं होती. जो बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, हेड होता है, हम्प होता है एंड मस्कुलर फूड. मस्कुलर फूड इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एनिमल मोलस्कन. जो मस्कुलर फूड होता है सबसे बड़ा पार्ट होता है मोलस्कन एनिमल का. इसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है. इंटीरियर पोर्शन में रेडुला होता है. रेडुला इज रेस्टिंग ऑर्गन, चेविंग ऑर्गन होता है, चबाने वाला अंग होता है. देयर इज फाउंड इन द काइटिनस टीथ, जहाँ पर काइटिन के दांत पाए जाते हैं. इसके द्वारा ये भोजन को चबाता है. जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है द डाइजेस्टिव सिस्टम इज दैट रेडुला. रेडुला इज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, माउथ में पाया जाता है, बकल कैविटी में पाया जाता है. इसका मुख्य काम होता है चबाने का काम होता है. इसमें जो है काइटिन के दांत होते हैं जिसके द्वारा भोजन को चबाया जाता है. इसके बाद जो है जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इस सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं. वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं एंड लीवर आर प्रेजेंट इन दी डाइजेस्टिव सिस्टम. इसके बाद जो होता है जो
जो इनका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वेल डेवलप्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, दैट टाइप ऑफ ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। जो क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है दैट आर प्रेजेंट इन दी वेल डेवलप्ड एनिमल दैट कार्डिएट एनिमल, बट इन ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दैट इज प्रेजेंट इन दी नॉन कार्डिएट एनिमल। इसमें भी एक्सेप्शन है, हम लोग एनलीडम पढ़े हैं। एनलीडम में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है दैट इज क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दैट इज फाउंड इन आर्टरी, आर्टियोल, वेन्स एंड वेन्यूल दैट आर प्रेजेंट दी in the annelids animal, and when the blood circulate in the veins and arteries or in जो इसमें जो होता है, इसमें जो ब्लड सिस्टम होता है वो ओपन होता है। ब्लड जो है ब्लू इन कलर होता है ऑन अकाउंट ऑफ ब्लड हीमोसाइनिन पिगमेंट। हीमोसाइनिन पिगमेंट इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, और जो ब्लड होता है इसका ब्लू होता है, ब्लू कलर होता है ब्लड का। इसके अलावा जो ओपन सिस्टम इसमें होता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन होता है। जो ऑक्टोपस होता है उसमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज होता है। इसके बाद जो रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय द गिल्स इन एक्वाटिक एनिमल एंड इन टेरेस्ट्रियल एनिमल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय द लंग्स, जबकि जो स्थलीय जंतुओं में लंग्स के द्वारा जो है रेस्पिरेशन होता है। Excretion takes place by the gills and metaniphidia. Metaniphidia are present. They are present in paired metaniphidia होता है, paired metaniphidia होता है जिसके द्वारा उत्सर्जन होता है। और जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है। इसके बाद जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन में जो है ये जो है ओविपेरस होता है, अंडे देते हैं। इसके बाद जो है इसमें जो यूनिसेक्सुअल होता है और बाइसेक्सुअल दोनों प्रकार के एनिमल होते हैं। जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट दे में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट देयर इज नो एनी लार्वल स्टेज, डायरेक्ट डेवलपमेंट में कोई लार्वा स्टेज नहीं होती। एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देयर इज फाउंड इन लार्वल स्टेज। वेलिजल लार्वा एंड ट्रोगोफोर लार्वा प्रेजेंट इन सम मोलस्कन, दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से हम लोग आज मोलस्का का जिसका मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, मेन बेसिक कैरेक्टर पढ़े हैं। कल हम लोग इसका पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का।